एपिसोड 53 अनिका और देवांश की टेरेस पर रोमांस वाली मस्त। अब तक देवांश अनिका को लेकर रेस पर लगे बड़े से व्हाइट कलर में झूले पर बैठ जाता है। देवांश अनिका के बालों को सहलाते हुए कहता है, आंखों खोल कर देखो। अनिका धीरे से अपना सर उठाकर पूरे टेरेस पर नजर घुमा कर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब आगे टेरेस पर बड़ा सा स्विमिंग पूल था जिसमें फ्लावर्स के पेटल्स और खुशबू वाली कैंडल्स जल रही थी। पूरे टेरेस पर हरे भरे छोटे छोटे प्लांट्स थे। अनिका देवांश के गोद से उठकर घूम घूम के पूरे टेरेस को देखने लगती है। टेरेस को ऊपर से ग्लास वॉल से कवर किया हुआ था जहां से चांद और तारे साफ साफ देखे जा सकते थे। पूरे टेरेस पर अजीब सी शांति और सुकून था जिसमें अनिका स्टेला के जर्मनी जाने वाली बात भूल चुकी थी। अनिका देवांश के तरफ पलटकर कहती है, देव ये कितना ब्यूटीफुल है। देवांश होले से मुस्कुराकर अनिका के पास आते हुए कहता है, हाँ पर तुमसे ज्यादा नहीं, कहकर देवांश अनिका को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। हमेशा शरारत करने वाली अनिका भी आज देवांश की बात पर शर्माने लगती है। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और ये सब देवांश अच्छे से नोटिस कर रहा था। अनिका देवांश के सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर करते हुए कहती है, छोड़िए, मुझे ना झूला झूलना है, बचपन से ही मुझे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। देवांश अनिका के नाक पर अपनी एक उंगली से टैप करते हुए कहता है, आई नो जानू। अनिका जाके झूले पर बैठ जाती है। पूरा झूला फूलों से सजा हुआ था जो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उड़ जगह फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। अनिका देवांश को देखती है जो अब भी उसी जगह पर खड़ा उसे देख रहा था। अनिका मुस्कुराते हुए बच्चों जैसी शक्ल बनाकर कहती है, देवाकर मुझे झुलाओ ना। 0.5s देवांश अनिका के पीछे जाकर उसे झुलाने लगता है। हर एक झोंके के साथ अनिका किसी छोटे बच्चे की तरह खिलखिला कर हंस रही थी। उसकी प्यारी सी हंसी पूरे टेरेस पर गूंज रही था। अनिका को खुश देखकर देवांश के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अनिका देवांश को रोकते हुए कहती है, अब रुक जाइए, नहीं तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। देवांश अनिका को झूला झुलाना बंद कर देता है। अनिका झूले से खड़ी होकर एक फूल वाले प्लांट के पास जाती है। उसे वो फूल काफी ज्यादा पसंद आते हैं। अनिका जैसे ही फूलों को हाथ लगाने जो फूल तितली की तरह उड़ने लगती है। वो फूल नहीं बल्कि तितली ही थे जो पेड़ों पर बैठे हुए थे। रंग बिरंगी तितलियां अब पूरे टेरेस में उड़ रहे थे जिसे देखकर अनिका बड़ी सी मुस्कान के साथ उन्हें पकड़ने के लिए तितलियों के पीछे भागती है। अनिका को रंग बिरंगी तितलियां बचपन से ही बहुत पसंद थी। देवांश अपने सीने से हाथ बांधे मस्ती कर रही अनिका को देखकर शायराना अंदाज में कहता है, आज फिर उनकी आंखों में मुझे वो चाहत नज आई, राहत मिली चेहरे पर तेरे मुस्कुराहट नजर आई। इतना कहकर देवांश अनिका की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अनिका अपना मुंह फुलाकर कहती है, कितनी गंदी है ये, एक भी पकड़ में नहीं आ रही। देवांश अनिका के सामने आकर कहता है, अपना हाथ आगे करो। अनिका अपना हाथ आगे कर देती है। देवांश जिसने अपना दोनों हाथों के बीच कुछ पकड़ रखा था वो अनिका के हाथ पर रख देता है। देवांश अपना हाथ खोलता है और अनिका देखती है कि उसके हाथ पर प्यारी सी कलरफुल तितली बैठी हुई है। अनिका बड़ी सी मुस्कान लिए तितली को देखने लगती है और दूसरे ही पल वो तितली अनिका के हाथ पर से उड़कर चली जाती है। अनिका खुशी से उछलकर देवांश के गले लगते हुए कहती है, ये सच में कितना अमेजिंग था। देवांश अनिका को अपने बाहों में जकड़ते हुए कहता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे जानू के लिए था। अनिका बड़ी सी मुस्कान के साथ देवांश से अलग होकर अपने पंजों के बल खड़ी होती है। उसके गाल पर किस करने के लिए, पर अनिका देवांश से हाइट में इतनी छोटी थी कि वो देवांश के चेहरे तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। अनिका को ऐसा करते देख देवांश को हंसी आ जाती है और देवांश हंसने लगता है। देवांश वैसे तो कभी कभार ही हंसता था पर हंसते वक्त देवांश और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। देवांश को हंसता देखकर अनिका नर्जगी से देवांश की टी शर्ट पकड़कर खींचती है।
टी शर्ट खींचने से देवांश अनिका के तरफ झुक जाता है। अनिका जल्दी से देवांश के दोनों गालों पर बारी बारी किस करके उसकी टी शर्ट छोड़ते हुए कहती है, अब हंस के दिखाइए। देवांश मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बेबी थोड़ी हूँ, बेबी किस से काम नहीं चलेगा, यहाँ किस करो। देवांश अपने होठों के तरफ इशारा करते हुए अनिका से कहता है। अनिका देवांश के साथ मस्ती करते हुए कहती है, मुझे पकड़ कर दिखाइए फिर करूँगी। इतना कहकर अनिका तेजी से भाग जाती है। देवांश अनिका को देखते हुए कहता है, देवांश राठौड़ के साथ मस्ती कहीं तुम पर भारी ना पड़ जाए। वाइफी अनिका अपनी जीभ दिखाकर देवांश को चिढ़ाने लगती है। देवांश अनिका को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। अनिका आगे आगे, देवांश उसके पीछे पीछे। अनिका कभी झूले के पीछे जाकर बचती तो कभी कुर्सियों और टेबल के पीछे। भागते भागते अनिका की नजर टेबल पर रखे थाल पर जाती है जिसमें रोज के पेटल्स रखे हुए थे। अनिका रुककर जल्दी से वो थाल उठाकर पूरे पेटल्स देवांश के ऊपर डाल देती है। पेटल्स डाल के अनिका जैसे ही भागने को होती है तभी देवांश तुरंत उसकी कलाई पकड़ लेता है। एपिसोड 54 इस दिलवाले को छेड़ने का हक है, इस दिलवाली को आखिर मैंने दिल तुझको दिया। अब तक अनिका आगे आगे, देवांश उसके पीछे पीछे। अनिका कभी झूले के पीछे जाकर बचती तो कभी कुर्सियों और टेबल के पीछे। भागते भागते अनिका की नजर टेबल पर रखे थाल पर जाती है जिसमें रोज के पेटल्स रखे हुए थे। अनिका रुककर जल्दी से वो थाल उठाकर पूरे पेटल्स देवांश के ऊपर डाल देती है। पेटल्स डाल के अनिका जैसे ही भागने को होती है तभी देवांश तुरंत उसकी कलाई पकड़ लेता है। अब आगे देवांश अनिका के हाथ को पकड़कर वैसे ही अपने तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और अपने दोनों हाथ अनिका के पेट पर अपने दोनों हाथ रखकर पकड़ बनाते हुए कहता है, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी वाइफी। देवांश की बात सुनकर और उसे अपने इतने करीब महसूस करके अनिका की सांसें भारी होने लगती है। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अनिका अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, डी देव छोड़िए ना, मुझे कुछ हो रहा है। अनिका की बात सुनकर देवांश मुस्कुराते हुए अनिका को अपनी तरफ पलटकर कहता है, क्या हो रहा है जानू। अनिका ने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अनिका बच्चों की तरह अपने होठों का पाउट बनाते हुए कहती है, पता नहीं लेकिन मेरा दिल जोर से धक धक कर रहा है। देवांश अनिका के नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहता है, अब कैसे लग रहा है। अनिका अपनी एक आंख खोलकर देवांश को देखते हुए कहती है, ऐसा लग रहा है मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। अनिका की बात सुनकर देवांश अनिका के मासूम से चेहरे में कहीं खो सा जाता है। इस बात का फायदा उठाकर अनिका देवांश के सीने पर अपने हाथ रखकर उसे धक्का दे देती है और बिना एक पल गवाए टेरेस से भाग जाती है। अनिका के ऐसा करने से देवांश मुस्कुराते हुए अनिका के पीछे जाने लगता है। इधर वीरू के कमरे में वीरू जस्ट नहा कर बाहर आया था। उसने अपने कमर पर एक टॉवल लपेट रखा था, वहीं वो दूसरे टॉवल से अपने बाल सूखा रहा था। तभी साची जल्दी से वीरू के कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आती है और दरवाजा अंदर से बंद करके वीरू की तरफ पलट जाती है। वीरू को देखते ही साची अपनी आंखें फाड़कर वीरू को एकटक देखने लगती है। वीर साची को अपने सामने देखकर गुस्सा करते हुए कहता है, बेशर्म लड़की, क्यों आए हो तुम यहाँ और ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रही हो, कभी कोई लड़का नहीं देखा क्या, जाओ यहाँ से। साची डेविल स्माइल करते हुए वीरू की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार छलका, आंखों से प्यार, दिल में बाजी गिटार छा रहा, कैसा साल नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे, अरे रे रे में तो गई रे, दिल भी गया रे, और वैसे भी आती नहीं तो ये खूबसूरत नजारा कैसे देखने को मिलता। वीरू अपनी आंखें छोटी करके साची को घूरते हुए कहता है, पहली लड़की देखी है मैंने जो लड़कों को छेड़ रही है, कुछ तो शर्म कर लो साची। साची वीरू के पास आकर उसके सीने पर दिलवाली जगह अपनी उंगली रखते हुए कहती, इस दिलवाले को छेड़ने का हक है, इस दिलवाली को आखिर मैंने दिल तुझको दिया। वीरू साची को खुद से दूर करके कहता है, आजकल ज्यादा ही पिक्चर देखने लगी हो, ना जाने कहाँ से ये चिपडिलॉग हट कर आते हो। साची वीरू के करीब जाते हुए कहती है,
जब प्यार किसी से होता है तब डायलॉग भी अपने आप याद आते हैं मेरे प्यारे दिलवाले। यह कहकर साची वीरू को देखकर आंख मर देती है। वीरू अपने सीने पर दोनों हाथ रखकर कहता है, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। साची पलटकर कमरे से बाहर जाते हुए कहती है, ये सब आपके प्यार का जादू है मेरे दिलवाले। इतना कहकर साची वीरू के कमरे से बाहर चली जाती है। वीरू अब भी उसी पोजीशन में खड़ा होकर कहता है, इसे आगरा जाने की जरूरत है, पागल लड़की। इधर देवानिका के कमरे में देवांश कमरे के अंदर आता है। कमरे के अंदर आकर देवांश अनिका को पूरे कमरे में ढूंढने लगता है, पर उसे अनिका कहीं नहीं दिखती। तभी देवांश की नजर बालकनी के खुले हुए डोर पर जाती है। देवांश डेविल स्माइल करते हुए कहता है, देवांश से बच नहीं सकती तुम जानू। इतना कहकर देवांश बालकनी के तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। बालकनी में अनिका खड़े होकर बड़े मजे से चॉकलेट खा रही थी। उसने बच्चों की तरह चॉकलेट खाकर अपने होठों के आसपास लगा ली थी। वो उसके हाथों की उंगलियों पर भी चॉकलेट लगी हुई थी। देवांश अनिका के पीछे आकर खड़ा होकर एक तक उसे देखने लगता है। अनिका को जब अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है वो पलटकर देखती है। अपने पीछे देवांश को खड़ा देखकर अनिका अपने दांत दिखाते हुए कहती है, देव आप भी खाओगे चॉकलेट? देवांश अनिका के पास आकर कहता है, अगर तुम खिलोगी तो जरूर खाऊंगा। अनिका देवांश के तरफ चॉकलेट बढ़ाते हुए कहती है, ये लीजिए। देवांश अनिका का हाथ पकड़कर उसके हाथ से चॉकलेट लेकर उसके हाथों की उंगलियों को लिक करके कहता है, मुझे ऐसे खानी है चॉकलेट। देवांश की बात सुनकर अनिका शर्म से अपना सर झुका देती है। देवांश चॉकलेट का एक बाइट तोड़कर अपने दांतों के बीच दबाकर अनिका का चेहरा ऊपर उठाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। देखते ही देखते दोनों के मुंह में चॉकलेट का मीठा एहसास घुलने लगता है। अनिका अपने हाथ देवांश के सीने पर रखकर उसकी टी शर्ट को कस के अपने मुट्ठी में बंद कर देती है। देवांश का एक हाथ अनिका के गर्दन पर था, वहीं वो अपने दूसरे हाथ से अनिका के कमर को सहला रहा था। जैसे जैसे देवांश अनिका के होठों को सक करता वैसे वैसे अनिका की पकड़ उसके टी शर्ट पर कसती जा रही थी। 10 मिनट किस करने के बाद देवांश अनिका से दूर होकर अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहता है, ये चॉकलेट सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। एपिसोड 55 उसकी टूटी फूटी हिंदी सुनकर तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे 10 फीट जमीन में गाड़ ले खुद को। अब तक देवांश की बात सुनकर अनिका जल्दी से देवांश के सीने में अपना छोटा सा चेहरा छुपा लेती है। देवांश अनिका को अपने बाहों के घेरे में लेते हुए कहता है, अभी से तुम्हारी ये हालत है, जब मैं तुम्हें प्यार करूंगा तब तुम मुझे कैसे झलोगी जानू। अब आगे। देवांश की बात सुनकर अनिका की पकड़ देवांश पर और भी ज्यादा कसती जाती है। अनिका शर्माते हुए कहती है, अच्छा तो बिना सिंग वाले खड़ूस डेविल फ्लोट भी करते हैं। देवांश अनिका के बालों को सहलाते हुए कहता है, क्यों नहीं करना चाहिए। अनिका देवांश के सीने से लगे हुए हीना में अपना सर हिला देती है। देवांश अनिका के बालों को सहलाते हुए कहता है, तो फिर क्या करना चाहिए। अनिका देवांश से अलग होकर उसके सीने पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता पर इस वक्त मुझे सोना चाहिए। कहकर अनिका 100 के स्पीड से बालकनी से भागकर अपने कमरे में आकर सर से पांव तक कंफर्टर ओढ़कर सो जाती है। देवांश कमरे के अंदर आकर अनिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, सिली गर्ल मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, कुछ काम है। इतना कहकर देवांश कमरे से बाहर चला जाता है। दरवाजा बंद होने के बाद अनिका बेड पर उठ के बैठते हुए कहती है, इन्होंने मुझे सिली गर्ल बोला, बाद में देख लूंगी। ये कहकर अनिका फिर से बेड पर पसर के सो जाती है। इधर डैनियल अपने कमरे के बालकनी में खड़ा किसी गहरी सोच में खोया था। 0.5 सेकंड तभी उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई आया है। डैनियल पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे साची अपने हाथ बांधे खड़ी उसे ही घूर रही थी। डैनियल साची को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बता है साची, सोना साजन घर वापस आ गया फिर भी नींद नहीं आ रही। साची मुंह बनाते हुए कहती है, कहा भाई।
मेरा दिल वाला मुझे छोड़ के सब पे ध्यान देता है। वैसे आप स्टेला को मिस कर रहे हो ना? बहुत प्यार करते हो उससे, डैनियल हड़बड़ाते हुए कहता है। स्टेला, वो हिटलर, उसे कौन याद करेगा? उसकी टूटी फूटी हिंदी सुनकर तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे 10 फीट जमीन में खुद को उगाड़ ले। साची हंसते हुए कहती है, कुछ भी भाई, मुझे तो बड़ा मजा आता है जब वो हिंदी में बात करती है। डैनियल अपनी आंखें छोटी करके साची को घूरते हुए कहता है, और तुमसे किसने कहा कि मैं उस हिटलर से प्यार करता हूँ? साची डैनियल को कंधे से मारते हुए कहती है, अब कुछ भी मत कहो ना भैया, मैंने देखा है आपकी आंखों में उसके लिए प्यारा। खैर छोड़ो, कहाँ मैं आपको अपना दुखड़ा सुनाने आई थी, पर मुझे क्या था, मुझे यहाँ आकर आपकी लव गुरु बनकर प्यार का मतलब सीखना होगा। डैनियल साची को देखकर अजीब तरह से हंसते हुए कहता है, हाँ तुम सच में लव गुरु हो गई हो। वैसे अब जाओ और जाके सो जाओ। साची हंसते हुए बालकनी से बाहर जाते हुए कहती है, ज्यादा टाइम मत लगाना लव कन्फेस करने के लिए, जल्दी से भाभी ले आओ मेरे लिए। ये कहकर साची डैनियल के कमरे से बाहर चली जाती है। साची के जाने के बाद डैनियल सोचते हुए कहता है, डैनियल, क्या सच में तुझे प्यार हो गया है? और अगर हुआ भी है तो तुझे वो हिटलर ही मिली थी प्यार करने के लिए? कहकर डैनियल गहरी सांस लेकर फिर से चांद को देखने लगती है। इधर जानकी के कमरे में जानकी ने हाथ में एक पैकेट पकड़ा हुआ था। जानकी पैकेट को घूर के देखते हुए कहती है, कल ये ड्रग्स लेने के बाद देवांश खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाएगी। स्वीटी अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, हाँ वो तो तब होगा ना जब अनिका नाम की आफत की पुड़िया देवांश से दूर रहे, तब ना। जानकी डेविल स्माइल करते हुए कहती है, कल मैं उस आफत की पुड़िया को संभाल लूंगी और तुम देवांश को संभाल लेना। स्वीटी हंसते हुए कहती है, हाँ, अब मैं देवांश को अच्छे से अपने बोतली में उतार लूंगी। जानकी हंसते हुए कहती है, वो तो तुम्हें करना ही होगा। ये कहकर जानकी और स्वीटी दोनों हंसने लगते हैं। इधर देवांश अभी भी स्टडी रूम में काम कर रहा था और इधर अनिका को उसके बिना नींद नहीं आ रही थी। अनिका फ्रस्ट्रेट होकर बेड से उठते हुए कहती है, इस डेविल ने तो मुझे अपनी आदत ही लगवा दी है, उनके बिना तो मुझे नींद नहीं आ रही। ये कहकर अनिका गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। स्टडी रूम के पास आकर अनिका स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। स्टडी रूम का दरवाजा खोलते ही देवांश की नजर दरवाजे पर जाती है, जहां अनिका अपना मुंह फुलाए खड़ी थी। अनिका अपने पैर पटक कर स्टडी रूम के अंदर आकर देवांश के पास आकर उसके गोद में बैठ जाती है। देवांश अनिका को देखते हुए कहता है, क्या हुआ जानू, तुम सोई नहीं? अनिका अपना मुंह बनाकर देवांश के गोद में बैठते हुए कहती है, कैसे सो जाऊं, आपने मेरी आदत जो बिगाड़ दी है। स्टडी रूम के पास आकर अनिका स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। स्टडी रूम का दरवाजा खोलते ही देवांश की नजर दरवाजे पर जाती है, जहां अनिका अपना मुंह फुलाए खड़ी थी। अनिका अपने पैर पटक कर स्टडी रूम के अंदर आकर देवांश के पास आकर उसके गोद में बैठ जाती है। देवांश अनिका को देखते हुए कहता है, क्या हुआ जानू, तुम सोई नहीं? अनिका अपना मुंह बनाकर देवांश के गोद में बैठते हुए कहती है, कैसे सो जाऊं, आपने मेरी आदत जो बिगाड़ दी है। इतना कहकर अनिका देवांश के गले में अपनी बाहें डालकर उसके सीने पर अपना सर रखते हुए कहती है, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही, आप ऐसे ही अपना काम करो। अनिका की बात सुनकर देवांश के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। देवांश अनिका के बालों पर किस करके कहता है, अच्छा ठीक है, बस थोड़ा सा काम बाकी है, उसके बाद हम सोने चलेंगे। अनिका मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। देवांश ऐसे ही अनिका को अपने गोद में लेकर काम करने लगता है।